नीम करोली बाबा के आश्रम जाने का मन तो बन चुका था, लेकिन कोलकाता से काठगोदाम की ट्रेन जर्नी बहुत लंबी होने के कारण पहले हमने दिल्ली जाना डिसाइड किया और हम पहुंच गए कोलकाता से दिल्ली। दिल्ली में उस समय बहुत ठंड थी और हम पापा के घर में नाइट स्टे करके नेक्स्ट मॉर्निंग हाजिर थे दिल्ली टू काठगोदाम शताब्दी में। सूरज दिखने के आगे ही हम घर से निकलकर स्टेशन पहुंचकर शताब्दी ट्रेन में सफ़र भी कर रहे थे। मुझे तो बहुत अच्छी लगी है ट्रेन दिल्ली से काठगोदाम के लिए। तो हमें ट्रेन में बैठते ही मिली एक पानी की बोतल और कुछ देर के बाद ही चाय और कॉफ़ी की सामग्री दी जा रही थी। मुझे कॉफ़ी पसंद है, इसलिए मैंने कॉफ़ी की सामग्री ले ली और कॉफ़ी बना के हमने पी, साथ ही बिस्किट भी दिए गए थे। दिन कुछ निकल ही रहा था, लगभग 8 बजे हमें दिया गया इस ट्रेन में ब्रेकफास्ट। सच बताऊं, जर्नी इतनी कंफर्टेबल थी इस ट्रेन में कि 5 घंटे 6 घंटे कैसे बीत गए हमें पता ही नहीं चला। बाहर जितनी ठंड थी, ट्रेन में कुछ पता ही नहीं चल रहा था और सीट्स बहुत कंफर्टेबल थी। हमने आराम भी किया, हम कुछ देर सोए और किस तरह हम काठगोदाम पहुंच गए हमें पता ही नहीं चला। हम उतरे काठगोदाम, वहाँ से हमने बुक की एक पर्सनल टैक्सी जिसका फेयर 1500 से 2000 होता है, जो हमें बताया गया था। अगर आप कुछ बार्गेनिंग कर सकते हो तो कुछ कम और ज़्यादा भी हो जाता है। अगर आप चाहें तो बस से भी जा सकते हैं, लेकिन हमने ली थी टैक्सी और हम बढ़ने लगे थे कैंची धाम की तरफ। लगभग 40 से 42 किलोमीटर था काठगोदाम से कैंची धाम। लेकिन पूरा रास्ता और पहाड़ों की सुंदरता देखते देखते हम ऊंचाई पर चढ़ रहे थे। रास्ते थोड़े घुमावदार थे और बहुत सुंदर भी थे। टैक्सी से हम पहाड़ों और पानी से भरे तालों की सुंदरता देखते देखते पहुंच ही गए थे कैंची धाम। बड़ी बात यह थी कि हमने होटल बुक पहले से किया ही नहीं था। वहीं जाकर हमने एक दो जगह देखने के बाद एक कॉटेज में रहना डिसाइड किया और वहीं फ्रेश होकर अपना सामान रूम में लॉक करके हम फाइनली पहुंच गए थे कैंची धाम, नीम करोली बाबा के आश्रम। काफ़ी समय हमने आश्रम में बिताया। अंदर इतनी शांति थी आश्रम में कि हमें बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था। लेकिन शाम 7 बजे की आरती के बाद सभी को बाहर जाना होता है और हम भी बाहर आए और हमने आश्रम के बाहर गेट पर ही खूब फ़ोटोज़ लिए। अंदर कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए हम अंदर की कोई वीडियो या फुटेज नहीं उठा सके। वहीं आश्रम से सटे एक प्योर वेज अनुपम्स रेस्टोरेंट में हमने निकलकर वहाँ से खाना खाया। आश्रम से ये रेस्टोरेंट सटा हुआ था और वहाँ से हम आश्रम को देख पा रहे थे। हम खाना खा रहे थे और वहीं से हमको आश्रम देखने को मिल रहा था। पास ही स्वच्छ एकदम पानी बह रहा था जो पहाड़ों से निकल कर आ रहा था। उसकी जो आवाज़ थी वो बहुत ही शांति दे रही थी। वहाँ से निकलकर रात को हम अपने कॉटेज में रुके और सुबह सवेरे ही 7 बजे की आरती में हम शामिल हो गए। बड़ा ही सौभाग्य था हमारा कि हमने शाम की आरती में भी अपनी हाजिरी लगाई और सुबह 7 बजे की आरती में भी हम शामिल हो पाए। इसके बाद हम आश्रम में कई घंटे बैठे, वहाँ पूजा अर्चना की, फिर वापस कॉटेज में आए जहाँ पर बड़ा ही खूबसूरत बागान था, वहाँ झूले भी थे। वहीं पर हमने इस खूबसूरती का आनंद उठाया। फिर कॉटेज से बाहर हम धूप में बैठे और वहाँ मैंने कॉफ़ी बनवा कर पी और हम कैंची धाम से उसके बाद निकल गए। हम उन स्थानों पर भी गए जहाँ नीम करोली बाबा जाया करते थे। उसके बाद हम 2 दिन नैनीताल आकर रुके और नैनी लेक में हमने खूब एंजॉय किया। दूसरे दिन सुबह हमने नैना देवी के दर्शन किए और वहाँ के लोकल फूड भी खाए। आपको बता दें कि पहाड़ों में मैगी खाने का एक अलग ही मज़ा होता है। हमने वहाँ थोड़ी बहुत शॉपिंग भी की और अगली शाम को हम निकल गए थे काठगोदाम, जहाँ से हमारी रानीखेत ट्रेन थी दिल्ली के लिए। रानीखेत टू दिल्ली ट्रेन में हम बैठ गए और अगली सुबह 4 बजे हम दिल्ली पहुँच गए। तो ये थी हमारी कैंची धाम की पूरी यात्रा। अगर आपको ये हमारी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।